स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है, हमने अपने लास्ट टॉपिक के बारे में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था, जिसमें आपकी टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सोल्व किए। अब अगर हम वहीं से बात करें तो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन हम लेते हैं। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में अगर एक स्ट्रेट लाइन का कोई भी ग्राफ मान लो आपके पास आया और वो कुछ ऐसा है, किसी भी लाइन के आगे बात सुनो, कोई इधर से आगे बात सुनो, किसी भी लाइन का लाइन की इक्वेशन के लिए आपने ये ग्राफ प्लॉट किया। एक दूसरा ग्राफ मैं यहां ले लेता हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कुछ ऐसे आया। अब ये आप लोगों की एक्स एक्सिस होती है, ये आप लोगों की वाई एक्सिस होती है। इसको आप y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बोलते हैं। एफ एक्स एक लाइन की इक्वेशन में। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ को आप, अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन को अच्छे से देखा हो तो आप देखते ही समझ गए। यहां क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है एफ एक्स बढ़ रहा है। एफ एक्स बढ़ने का मतलब ये है y बढ़ रहा है। यहां जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका घट रहा है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 0 पे y 5 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 पे आती 0 हो गया। इसका मतलब x तो बढ़ा 0 से 4 की साइड, y घट गया क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली यहां अगर बात करें तो 0 पे अगर ये 2 था, 1 पे जाओगे 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पे जाओगे और 2 पॉइंट 3 पॉइंट आ जाएगा, 4, 5, 6 ये बढ़ता चला जाएगा ऊपर की साइड है। इन दोनों ग्राफ से हमने क्या नोटिस किया कि जिस फंक्शन में x के बढ़ने के साथ y भी बढ़ता है उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और जिस फंक्शन में x के बढ़ने के साथ y घट जाता है उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? x के बढ़ने से y बढ़ा इंक्रीजिंग फंक्शन, x के बढ़ने से y घट गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन पे तो हमने बात कर ली, अगर हमारे पास कोई कर्व का ग्राफ आता है तो हम कैसे डिस्कस करते हैं? अब कर्व के ग्राफ के लिए मान लो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन का ग्राफ ले लेता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन का जब आप ग्राफ लेते हैं तो वो ग्राफ आप लोगों का कैसे होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। आपको पता है साइन 0 0 होता है, और 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जैसे जैसे जाएंगे वैल्यू बढ़ती है, साइन बढ़ेगी। आगे बात सुनो, तो आप लोगों का जो ग्राफ है, और उसके बाद फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, बट वैल्यू धीरे धीरे घटेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है साइन 0 0 होता है, साइन 90 ये 1 होता है, और साइन पाई यानी 180 ये वापस 0 होता है। आगे बात सुनो, तो ये जो ग्राफ मूव करेगा ये कुछ ऐसा करेगा। आगे बात सुन, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ये ऐसे चलता जाएगा। ये y इज इक्वल टू
साइन एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये 0 है, यहां एक मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये 1 है। ये अब 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, तो ये जहां मैक्सिमम पोजीशन अटेन कर रहा है वो 1 ही है, ये 1 के सामने है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आगे ये वैल्यू किसके ऊपर है, पाई बाय 2 पे। ये कितना हो गया, पाई। ये कितना हो गया, 3 पाई बाय 2। ये कितना हो गया, आगे बात सुन। अब यहां ध्यान दें कि 0 से पाई पॉजिटिव रहा, पाई से 2 पाई ये नेगेटिव रहा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव, ये ऐसे चलता है। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, अब आप क्या कहेंगे कि सर कौन से इंटरवल में, यहां किसी इंटरवल की बात नहीं की गई, ये तो x के साथ बढ़ने से बढ़ रहा है, घटने से घट रहा है। बट अगर बात मैं इस कर्व की करूं, मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की करूं, तो आप डायरेक्ट ये जवाब नहीं देंगे कि सर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आप ये कहेंगे कौन से इंटरवल, यानी हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये कुछ इंटरवल के लिए बढ़ रहा है और कुछ इंटरवल के लिए घट रहा है। आगे बात सुनिए। अब यहां से क्या बात करें, अब मैं कहता हूं 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहा हूं। अब 0 से पाई बाय 2 की जब आप बात करेंगे तो ये वैल्यू धीरे 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 बढ़ेगी, बढ़ रही है ना। पाई बाय 2 के बाद ये वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी, मतलब 0 से पाई बाय 2 साइन इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, यस और नो। और आप ओपन इंटरवल लेंगे, इन ओपन इंटरवल की बात करेंगे हम, 0 to पाई बाय 2 इन ओपन इंटरवल साइन इज इंक्रीजिंग। आगे बात सुन, बात करूंगा मैं, ओपन पे भी आऊंगा, क्लोज पे भी आऊंगा। अब उसके बाद पाई बाय 2 से आप पाई के ऊपर जब जा रहे हो, यहां आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, घट रहेगी। क्या है ये, घट रही है। वहां से आपका साइन क्या आ गया, डिक्रीजिंग। क्या आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब पाई बाय 2 से अगर आपने पाई की बात की तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब यहां एक चीज नोट करके देखिए, 0 से पाई बाय 2, यानी ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस पोर्शन में, इस कर्व पे, इस कर्व को अगर मैं अलग से शो करूं, ये कुछ ऐसी कर्व है। आगे का बात, इस कर्व पे आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, वो ऐसे हो। आगे बात सुनो, वो आपकी ऐसे हो, ठीक है। तो वो देखिए एक्स एक्सिस की आप जो भी वैल्यू लेंगे उसके साथ एक्यूट एंगल ड्रॉ करेगा। ये देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अब देखिए इस ग्राफ की मैंने ये यहां ड्रॉ कर रखा है, यहां जहां से भी आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किसी भी पॉइंट पे आपका ऐसे है, ऐसे है, कहीं से भी आप टेंजेंट निकालेंगे चाहे वो ये है, आप क्या देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेगा। एक्स एक्सिस के साथ क्या ड्रॉ करेगा, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेगा। और एक्यूट एंगल ड्रॉ करने का मतलब, मेरी बात को सुन लीजिएगा साहब, एक्यूट एंगल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, स्लोप पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आपको कोई कर्व की इक्वेशन दे रखी, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, आप उसका एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स निकालिए और उसको ग्रेटर देन 0 गिवन पॉइंट पे चेक कीजिए, ठीक है। यहां से और अगर आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे
डिक्रीजिंग की बात करेंगे, उसका जब भी आप ग्राफ खींचेंगे, देखिए ये है डिक्रीजिंग, आप लोग ये समझ लीजिए कि यहां से ऐसे आई है आपकी कर्व, आ रही है समझ में, ये जो कर्व है ये ऐसे आई, यहां से जो भी आपने स्लोप खींचा, टेंजेंट खींचा, वो एक्स एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेगा। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? एफ एस एक्स, अब यहां से हमें क्या पता लगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो दो तरह के, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा? टू द गिवन फंक्शन is increasing or a decreasing. आगे बात सुनो। दूसरा, find the interval. Find a interval in which function is increasing or a ये दो तरह के क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं इसके क्लोज की। क्लोज से पहले बात करने से पहले एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर मैंने ये इंटरवल आपसे 0 से π/2 या π/2 से पाई की बजाय मैं अगर आपको ये कहूं 0 से पाई के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, अब यहां आप क्या कहेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर ए डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। अब आप कहोगे सर इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, फिर हम ना क्यों करें? ना इसलिए करें क्योंकि एक पूरा इंटरवल पूछ लिया 0 से पाई, एक आंसर देना आपको। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर आपने अकेला इंक्रीजिंग कहा तो भी गलत है, आपने अकेला डिक्रीजिंग कहा तो भी गलत है। आगे बात सुनो, तो हम कैसे इस तरह को क्या बोलेंगे जिसमें एक ही इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी कर जाए और उसी इंटरवल में आपका फंक्शन है डिक्रीज भी कर जाए, तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग और ये बात समझ में आ गई? ऐसा कब कहेंगे? उसी इंटरवल के कुछ पार्ट्स में, सब पार्ट्स में आपका क्वेश्चन इस तरह से टूट जाए, एक जगह इंक्रीजिंग हो और उससे अगले पोर्शन में वो डिक्रीज हो, उसको नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग का नाम दिया जाए। अब बात करते हैं इसकी क्लोज की। क्लोज का करने से पहले मैं इसको रफ करते हैं। अब सुनो ध्यान से, टेंजेंट के केस में ऐसा माना जाता है कि जहां पर आपका इंटरवल एंड होता है, जहां पे आपका इंटरवल एंड होता है, एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होता, क्योंकि टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो कर्व के ऊपर, जहां कर्व एंड होगी वो पॉइंट आपका टेंजेंट पॉइंट नहीं होता, वहां कर्व ही एंड हो चुकी है। आगे बात सुनो, इसलिए इसमें जो भी इंटरवल लिया जाता है वो ओपन लिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह के क्वेश्चन की, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ एंड थोड़ी ना हो गया, ये यहाँ ये एंड थोड़ी ना हो गया, ये तो आगे चल रहा है। अगर मैंने उस क्वेश्चन की बात की कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ एंड हो गया और वो इन्फिनिटी है, क्योंकि उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ जाके रुकेगा। इन्फिनिटी कभी क्लोज इंटरवल में नहीं आता। और जीरो को मैं क्लोज में क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ जीरो जो है, यहाँ ये पॉइंट तो सेंटर पॉइंट हो गया फिर आपका, और सेंटर पॉइंट पे मैं टेंजेंट थोड़ी ना ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट तो इस लाइन के ऊपर, यहाँ तो कर्व की बात हो रही है, तो एक वैसे भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन जब कर्व के ऊपर आओगे और अगर कर्व आपकी स्टार्ट ही यहाँ से होती है, अब स्टार्ट ही यहाँ से होगी, तो वहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा उससे आगे किसी भी पॉइंट पे, इसलिए वहां ओपन इंटरवल सेलेक्ट किए जाएंगे। आगे बात सुनो, लेकिन साइन ओपन यहाँ नहीं है, साइन तो ऐसे चलता जाएगा, नेगेटिव साइड चलता जाएगा, तो यहाँ आप क्लोज ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसको क्लोज लेंगे, जब आप इसको क्लोज लेंगे, यानी अगर आपने, आपका क्वेश्चन आ गया इंटरवल 0 से π/2 इन
क्लोज इंटरवल, ध्यान देना भाई, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 की बजाय ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि 0 इंक्लूड है जिसकी वजह से साइन 0 0 होता है। आगे बात सुने, तो f डैश x 0 से बड़ा नहीं हुआ, 0 से बड़ा भी होगा और 0 के इक्वल भी होगा। आगे बात सुने, सिमिलरली अगर आपने अपना फंक्शन π/2 से पाई लिया, π/2 से पाई लिया, तो f डैश x लेस देन 0 तो होगा ही होगा, लेस देन इक्वल 0 भी होगा, क्योंकि आल्सो साइन पाई 0। आगे बात सुने, और अगर आपको कोई ये कहे कि सर जहां इंटरवल होता है वहां तो आप टेंजेंट ले नहीं सकते, एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा आप ये क्या आंसर देंगे, एंड नहीं है, एंड नहीं है, एंड तो हो ही नहीं रहा, एंड तो चल रहा है। आइए बात सुन रहे, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लिया। याद रखिए जहां क्लोज लिया गया है वो कर्व एंड नहीं है, जहां ओपन लिया गया है वो कर्व के एंड पॉइंट है। आगे बात सुनिए, जैसे आपको कहते हैं ओपन इंटरवल ए बी, जहां ए और बी कोई भी वैल्यू है, बट इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे खत्म हो चुका है, वो कोई भी है ए, वो कोई भी है बी, वो कोई भी रियल नंबर है, बट खत्म हुआ है। आगे ना बात सुनिए, बट अगर आपका वो क्या है क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब वो ए और बी पे खत्म नहीं हो रहा, वो चल रहा है। ये भी इंक्रीजिंग हो गया, और मैंने इससे पहले जो बात की थी ये भी इंक्रीजिंग हो गया, अब ये भी डिक्रीजिंग हो गया, और इससे पहले जो बात की थी ये भी डिक्रीजिंग हो गया। अब इसका क्या अलग मैटर है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम वर्ड पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इसके पर एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब दोनों का क्या मतलब है वो सुनो, एक तो है इंक्रीजिंग और एक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहले मैं इंक्रीजिंग की बात कर लेता हूँ, सेम केस आपका डिक्रीजिंग का कर देगा। आगे बात सुनो, अब इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपने कोई कर्व ली इस तरह से चला, और एक कर्व आपने जो कुछ इस तरह से चला। आगे बात सुनो, किसी भी कर्व के लिए मान लीजिए ये है आपके पास और एक ये है, या इसको चाहे एक बार ख्याल में कर लीजिए, बस इतना ही समझ लीजिए, ज़्यादा लंबा जाने। अब अगर इन दो कर्व को ऑब्जर्व किया जाए, तो इन दो कर्व को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक चीज को ध्यान दीजिएगा, x के साथ y बढ़ रहा है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आया जिसमें ये जो कर्व है ये x एक्सिस के पैरेलल आ गई, x एक्सिस के क्या आ गई पैरेलल। उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू होगी, ये इंक्रीज तो हो रहा है, अब इसको डिक्रीज तो कह ही नहीं सकते, ये यहाँ भी डिक्रीज थोड़ी ना हो गया, वो तो सेम रहेगा आंसर। यानी आपने f 3 पे निकाला वो भी आंसर वही, और अब 4 पे निकाला हो सकता है वो भी वही, अब 5 के बाद फिर से आपके आना शुरू होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आगे बात सुन, कोई भी है वो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, हम वहां से समझ जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x की वैल्यू बढ़ने से y बढ़ा, थोड़े से एक पॉइंट पे वो पॉइंट पैरेलल रहा, और जहां ये पैरेलल होता है वहां आपका स्लोप 0 है। कारण क्या है, x एक्सिस के पैरेलल dy by dx 0 था, ये हमने टेंजेंट और नॉर्मल में क्वेश्चन किए थे। टेंजेंट और नॉर्मल का जब आपको इक्वेशन निकालनी थी तो वहां क्या कहा गया था, इफ द स्लोप लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज इक्वल टू 0 रखना है, यानी आपको dy by dx 0 रखना है। dy by dx अगर आप 0 रख रहे हैं इसका मतलब स्लोप पैरेलल, स्लोप 0 है, लाइन पैरेलल है, स्लोप क्या है 0। अब स्लोप 0 होने का मतलब क्या आया कि जब वो इंक्रीजिंग है, अकेला इंक्रीजिंग है, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। किसी एक पॉइंट पे वो 0 जरूर आया है, किसी एक पॉइंट पे वो 0
जरूर आया है। जब वो अकेला इंक्रीजिंग होगा, यानी कहीं पैरेलल वर्ड आया नहीं, उसका ग्राफ जब भी आप खींचो सीधा निकल ही रहा है, बढ़ ही रहा है हर वैल्यू के लिए, वहां f डैश x सिर्फ ग्रेटर देन 0। तो अलग अलग केस है, ये क्यों है ये हम अभी पढ़ चुके हैं, हमने अभी बात की थी, ठीक है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल से रिलेटेड। अब ध्यान दीजिएगा, जब f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसको आप बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब आपका f डैश x सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब सीधा ही रहेगा, इंक्रीज ही रहेगा, वो किसी भी पॉइंट पे कभी भी पैरेलल नहीं है। बट अगर आपका वो सिर्फ इंक्रीजिंग है, तो उसमें ऐसा चांस है कि वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे आंसर 0 जरूर देगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली। एक माइनर सा डिफरेंस है बस, आगे बात सुनो, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एक f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 है और एक f डैश x ग्रेटर देन। सिमिलरली आप डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझ जाएंगे। स्ट्रिक्टली अकेला डिक्रीजिंग है तो क्या आंसर देगा? f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। एंड अगर वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f डैश x लेस देन, आगे बात सुनो, f डैश x लेस देन, आगे बात सुनो, कर लेंगे नहीं यहां से। अब जो आपने साइन का ग्राफ खींचा था, ये देखिए पाई बाय 2, इस पाई बाय 2 के ऊपर यहां अगर मैं आपका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बिल्कुल पैरेलल लाइन जाए इस पॉइंट पे। बाकी पॉइंट को ऐसे या ऐसे ऐसे स्लोप देंगे, देखिए ना, अगर आप लोग यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे निकल जाएगी, बट बिल्कुल स्टॉप के ऊपर खींचेंगे तो पैरेलल लाइन निकलेगी। उस पैरेलल लाइन के ऊपर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये क्या बोल पैरेलल बनेगी, क्या बनेगी? पैरेलल। इसलिए क्लोज इंटरवल जब आपने लिया f डैश x, अब वहां आप क्या लेंगे? सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? देखिए उस वैल्यू पे वो आंसर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो f डैश x क्या आया था? cos x, और x की वैल्यू आपने क्या ली? 90। पैरेलल लाइन देगा, और पैरेलल लाइन देने की वजह से क्लोज इंटरवल में आप इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन, ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई है या 0 से पाई बाय 2 है, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर क्लोज इंटरवल होता तो क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आप इसको 2-3 बार बार एक बार समझ के देखिएगा, समझ जाएंगे आप। तो इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। डिक्रीजिंग होगा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो सिर्फ लेस देन 0 होगा। अब बात आती है कि इनके क्वेश्चंस जो 2 टाइप मैंने आपको बताई, उनको सोल्व करने का मेथड क्या है। ये तो थी गाथा भाई, इसके पीछे की हिस्ट्री जो मैंने अभी तक आपको बताई, ये तो एक हिस्ट्री है कि इनका मतलब क्या था। अब हम बात करते हैं कि जो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, मैं वो प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस लगातार करेंगे। ओके, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? क्यों हम ओपन ले रहे हैं, क्यों हम क्लोज ले रहे हैं? अगर हम क्लोज लेते हैं तो क्वेश्चन पे क्या फर्क आएगा, अगर हमने ओपन लिया तो क्वेश्चन पे क्या फर्क आ रहा है, ये बातें हमने अब तक डिस्कस की है। देखिए अब हम बात करते हैं, हमने अभी बात की थी कि जितना भी आप लोगों का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा वो 2 तरह के क्वेश्चन देगा। एक क्वेश्चन टू सोल्व, टू प्रूव द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और सेकंड होगा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आगे बात सुन, इन दोनों की बात करें तो हम कैसे करेंगे। लेकिन पहली टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा कि सोल्व, या तो आप उस क्वेश्चन का f डैश x निकाल लीजिए। अब जाहिर सी बात है, जहां वो क्वेश्चन में ये कहेगा ना प्रूव दैट द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग, तो इंटरवल वो देगा कि इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है।
अब आप वहां आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 उस इंटरवल में, उसे इंटरवल में, यानी इस इंटरवल के प्रत्येक वैल्यू के बीच में ये आंसर 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा। अगर आपका 0 से बड़ा आ जाता है तो आप कहेंगे यस दिस इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मैं ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ वो स्ट्रिक्टली की ही कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिक्टली वर्ड बोलने में थोड़ा सा वो लगता है, इसलिए मैं इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं जितनी भी कंडीशन आपको बता रहा हूँ ये मान लीजिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की है। आगे ना बात सुनो, ठीक है, एक बात ओके। दूसरी, अगर मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है, तो आप क्या कर लीजिए, x1 x2 कोई भी दो नंबर मान लीजिए, जैसे हम 1 1 और 2 में मान, वो बिलोंग करेंगे इनके बीच में। अगर वहां से x1 छोटा है x2 से, इसको आप इस तरह से सोल्व करते जाएं, इसको कन्वर्ट करते जाएं किसमें, fx1 में, और वो भी छोटा आ जाए fx2 से, तो ये इंक्रीजिंग कह रहा है। क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। इसके साथ अगर इक्वल आ जाता है तो ये ओनली इंक्रीजिंग, ये नहीं आता है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो तो क्वेश्चन अब आप समझ ही गए, उसमें इक्वल मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा, ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। उल्टा है, x1 आप x2 से छोटा लेके चले, बट आपका f ऑफ x1 बड़ा आ जाए f ऑफ x2 से, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। आप लेके छोटा चले, आ जाए छोटा तो इंक्रीजिंग, लेके छोटा चले आ जाए बड़ा तो डिक्रीजिंग। एक स्टेप, एक तरीका, ये तब यूज करना है, ये तब यूज करना है जब क्वेश्चन ने आपको साफ साफ ये कहा हो विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव प्रूव दैट द क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग और प्रूव दैट द क्वेश्चन इज ए। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि आप इसको समझ पाए। x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x किसी भी रियल नंबर के लिए, अब रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, उन सभी नंबर्स के लिए इस क्वेश्चन की बात की गई, ठीक है भाई। आपको से पूछा गया कि विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव शो करो कि क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो दे रखा है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 ये बिलोंग करेंगे किससे, किसी भी r से, रियल नंबर दे रखे हैं। अब रियल नंबर दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है x1 आप छोटा लेके चलेंगे x2 से, इसको कन्वर्ट करना है फंक्शन में। अब फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। अगर x1 x2 से छोटा है तो 3 से गुणा करने के बाद भी छोटे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इसका लेना है नेगेटिव। क्या लेना है, जैसे ही आप यहाँ नेगेटिव लेंगे ये वैल्यू बदल जाएगी, ये ग्रेटर देन हो जाएगा -3x2 से। अब इसको 2 में से माइनस करें और इसको भी 2 में से माइनस करें, या दोनों साइड 2 ऐड कर दें, बात तो वही है। देखिए अगर इसके दोनों साइड में 2 जोड़ दूं तो भी ये बड़ा ही रहेगा, तो सेम जोड़ा है आपने। अब ये अगर ध्यान दिया जाए तो fx है, ये बन गया f ऑफ x1 क्योंकि क्वेश्चन x1 के फॉर्म में है, ये बन गया f ऑफ x2 क्योंकि क्वेश्चन x2 के फॉर्म में है। हम लेके चले x1 x2 से छोटा और आया हमारा fx1 fx2 से बड़ा, तो फंक्शन इज ए। आगे बात सुन, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव अगर आपको क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं विद डेरिवेटिव, अगर आपको कोई क्वेश्चन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है तो आप क्या करेंगे, इन दैट सिचुएशन आप f डैश x निकालिए। अगर f डैश x 0 से बड़ा आ जाए उस प्रत्येक वैल्यू के लिए जो यहां दी गई, f डैश x 0 से बड़ा आ जाए उस प्रत्येक रियल नंबर के लिए तो आपका क्वेश्चन कहलाएगा इंक्रीजिंग, और प्रत्येक वैल्यू के लिए वो आपका क्या है, क्या है 0 से छोटा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा। एक स्टेप, यहां अलग अलग केसेस हैं। अगर दूसरा कि मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसका f डैश x आप निकालें तो डिफरेंशिएशन भी क्यूबिक पोलिनोमियल में आ सकता है, टेट्रा में आ सकता है, पेंटा में आ सकता है, पोलिनोमियल तो कोई भी हो सकता है। आपको x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन देगा तो 6x की 5 आएगा वहां से। आगे बात सुनो,
जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही आ रहा है, आप एक स्टेप तो आपके पास ये है। अब आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वैल्यू रख रख के बताना या देखना पॉसिबल ना हो पाए, आपको लगे कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, नहीं समझ पाए कि जीरो से बड़े आए या छोटे आए। कुछ एक तो ऐसे होते देखते ही बता देंगे। अब मान लो किसी का डिफरेंशिएशन ये आ गया 2x - 1 का होल स्क्वायर इनटू में 2 या 3। अब ये जो डिफरेंशिएशन आया ये हर वैल्यू के लिए जीरो से बड़ा ही होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता। तो यहाँ तो हम कह देंगे अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा हो तो क्या करना है, f डैश x को 0 के इक्वल रख देंगे। f डैश x को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, और वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की, अगर पॉसिबल है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उनको बोला जाएगा क्रिटिकल वैल्यू। क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू। और वो रखने से अगर आपका f डैश x प्लस आ जाए तो इंक्रीजिंग, और अगर रखने से माइनस आ जाए तो डिक्रीजिंग। ये क्या है, इससे रिलेटेड हम अपना इसे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिएगा। थैंक्स।